लोग कहते हैं लव मैरिज में बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरी कहानी सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अंजू ले आई हूँ एक और न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपनी लव स्टोरी बताने वाली हूँ। कैसे हमारी बातचीत शुरू हुई एंड कैसे हम लोगों ने शादी वगैरह की। कई लोग सोचते हैं कि लव मैरिज करने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन सच कहूँ शादी के बाद पता चलता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि हर दिन लाया जाने वाला फैसला है। कई बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि शायद मैं खुद को खो रही हूँ। सुबह उठो, घर का काम करो, सबकी जरूरतें पूरी करो और फिर रात हो जाए। दिन बीतते गए, लेकिन कभी कभी लगता था कि मेरी अपनी पहचान कहीं पीछे छूटती जा रही है। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही है? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? यहीं से मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए भी कुछ करूंगी। कैमरा उठाना मेरे लिए आसान नहीं था। पहली बार जब मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया तो आवाज कांप रही थी। बार बार वीडियो डिलीट कर रही थी। लगता था कि लोग हंसेंगे, कहेंगे कि इसे क्या जरूरत है वीडियो बनाने की। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, अगर आज डर गई तो शायद पूरी जिंदगी डरती रहूंगी। मैंने वीडियो पोस्ट कर दी। हर 5 मिनट में फोन खोलकर देखती थी, कोई लाइक आया या नहीं, कोई कमेंट आया या नहीं। और जब कुछ नहीं आता था तो दिल टूट जाता था। ऐसा लगता था कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन फिर एक दिन किसी ने मुझे सिर्फ एक कमेंट किया, दीदी आपकी वीडियो देखकर अच्छा लगा। बस उस एक कमेंट ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। तब समझ आया, कभी कभी 1000 लोगों की चुप्पी से ज्यादा एक इंसान की सच्ची तारीफ मायने रखती है। आज भी मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। आज भी लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी गलतफहमियां होती हैं, आज भी ऐसे दिन आते हैं जब रोने का मन करता है। लेकिन अब एक फर्क है, पहले मैं हर मुश्किल से भागती थी, अब उसका सामना करती हूँ। लेकिन मैंने समझ लिया है, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, हमें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर मेरी कहानी सुनने वाला कोई ऐसा इंसान है जो इस समय टूट चुका है, जिसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, तो मैं उसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हार मत मानना, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई ना दे, लेकिन एक दिन यही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। मैं आज भी सीख रही हूँ, आज भी गलतियां करती हूँ, आज भी डरती हूँ, लेकिन अब मैं रुकती नहीं। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है, जो लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं उनकी कहानी कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। अगर मेरी कहानी का एक भी हिस्सा आपकी कहानी के जैसा हो, तो खुद से एक वादा करना, चाहे कितना भी मुश्किल समय आए, अपने सपनों का हाथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि सपने छोड़ देना आसान है, लेकिन अधूरे सपनों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। ये तो थी मेरी कंटेंट क्रिएशन की कहानी। और मैं बताती हूँ अपनी लव स्टोरी। बचपन से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो जाऊंगी। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह थी। छोटे छोटे सपने थे, एक प्यारा सा घर, एक ऐसा इंसान जो मुझे समझे, जो मेरी बात बिना कहे भी समझ जाए। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे लिए क्या लिख चुकी है। हमारी पहली मुलाकात किसी फिल्म की तरह नहीं हुई थी। ना स्लो मोशन, ना बैकग्राउंड में गाना, ना पहली नजर वाला प्यार। बस एक बिल्कुल आम दिन था। और उसी आम दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यही इंसान एक दिन मेरा पति बनेगा। हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखा, थोड़ी सी बात हुई और फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई इंसान आपकी किस्मत में लिखा हो तो रास्ते बार बार उसी तक ले जाते हैं। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, पहले सिर्फ हेलो, फिर कैसी हो, और फिर पता नहीं चला कि कब घंटों बातें होने लगी। उस समय मोबाइल की स्क्रीन सिर्फ एक स्क्रीन नहीं थी, वो हमारी छोटी सी दुनिया बन गई थी। दिन भर इंतजार रहता कब उनका मैसेज आएगा। अगर 5 मिनट रिप्लाई ना आए तो लगता शायद नाराज हो गए।
और जैसे ही फोन की घंटी बजती दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं उन्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन प्यार का एहसास कितना खूबसूरत होता है, उसे स्वीकार करना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने कई बार खुद से कहा, नहीं ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन दिल बार बार वही नाम लेता था। फिर एक दिन उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से पूछा, अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो? उस एक सवाल ने मेरी पूरी दुनिया रोक दी। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल में खुशी भी थी, डर भी था और हजार सवाल भी। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ एक बात महसूस की, कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, वो धीरे धीरे खुद बन जाते हैं। उस दिन के बाद हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रहे थे, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ भविष्य देखना शुरू कर दिया था। हमें लगता था हमारा प्यार हर मुश्किल से जीत जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। क्योंकि प्यार करना आसान था, लेकिन उसे दुनिया के सामने निभाना बहुत मुश्किल होने वाला था। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। हमारी कहानी में भी एक तूफान आना बाकी था। एक दिन अचानक घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। उस दिन पहली बार समझ आया कि प्यार सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, उसमें दो परिवार भी जुड़ते हैं। घर में सवाल शुरू हो गए, कौन है, कब से जानते हो, क्यों, और फिर ये शादी नहीं हो सकती। उस एक वाक्य ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है। दिन में सबके सामने सामान्य रहती, लेकिन रात को तकिए में चेहरा छुपाकर रोती थी। फोन हाथ में रहता, लेकिन समझ नहीं आता था उन्हें क्या कहूँ। एक तरफ परिवार था जिन्होंने बचपन से पाला था, दूसरी तरफ वो इंसान था जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल के दो टुकड़े हो गए हों। कई बार मैंने उनसे कहा, शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब होता, अगर तुम्हारा साथ छोड़ना होता तो तुम्हारा हाथ कभी पकड़ता ही नहीं। उनकी यही बात मुझे फिर से हिम्मत देती थी। लेकिन सच कहूं, हिम्मत होना और डर खत्म हो जाना दो अलग बातें हैं। मैं आज भी डरती थी, और डर इस बात का नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का था कि कहीं मेरी वजह से मेरे अपने दुखी ना हो जाएं। दिन बीतते गए, बातें कम होने लगी, क्योंकि दोनों अपने अपने घरों के माहौल से टूट रहे थे। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो था भरोसा। लेकिन हमने एक दूसरे से एक वादा किया था, चाहे जितना समय लगे, लेकिन फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। उसी वादे ने हमारे रिश्ते को बचाए रखा। कई लोग कहते थे, समय के साथ सब भूल जाओगे, लेकिन कुछ रिश्ते समय से नहीं टूटते, वो और गहरे हो जाते हैं। मैंने पहली बार समझा कि सच्चा प्यार रोज आई लव यू बोलने से नहीं, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़ने से साबित होता है। और शायद ये हमारी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा था। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। क्या हमने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की? क्या सब मान गए, या हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई? ये मैं अगले भाग में बताऊंगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर कमेंट करें। मैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आऊंगी, उसमें मेरी फुल स्टोरी होगी, लव स्टोरी, कैसे हम लोगों ने शादी करी, कैसे हमारी फैमिली मानी, एंड कैसे अभी हम लोग सुखी शांति से रह रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।